Hello everyone, my name is Jatin Ganguria and welcome to UPSC with Jatin. I hope you all are doing fantastic and first of all very happy Diwali to each one of you. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली दिवाली और आने वाला पूरा साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहे और आपके बहुत सारे एग्जाम्स निकलें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. इस वीडियो में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ. मैं उस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ जिससे रिलेटेड कमेंट मुझे लगभग जब मैंने चैनल चालू किया था तब से ही आ रहे हैं. और वो जो कमेंट आता था वो ये आता था कि भाई हाउ यू आर प्रिपेयरिंग विथ योर जॉब. तो जैसा कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा या नहीं भी पता हो कि आई वर्क एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसके साथ साथ मैंने वेरियस एग्जाम्स क्लियर करें रिसेंट ईयर में, लाइक दिस ईयर ओनली. जैसे कि बात करें कि मैंने यूपीएससी सीडीएस जितनी बार भी दिया है उतनी बार वो क्लियर हुआ है. 3 टाइम आई गिव दिस एग्जाम एंड आई क्लियर इट एवरी टाइम. एफकट मेरा हर बार क्लियर हुआ है. इन दिस टाइम सीजीएल में मेरे 313 मार्क्स हैं मीन्स में और CHSL मेरा क्लियर हुआ है MES में एंड देन आई ऑल्सो क्लियर MP पटवारी एंड अब मेरा IBGO का भी इंटरव्यू है. सो आई हैव वेरियस एग्जाम्स. तो आखिर वो किस तरीके से मैं जॉब के साथ इन सब एग्जाम्स को मैनेज करता हूँ एंड हाउ आई प्रिपेयर फॉर UPSC एज वेल. सो जो ये ट्रिक है ना, ये मैंने इसको एक तरीके से पॉलिसी के नाम से करा है. जैसे जवाहरलाल नेहरू की आपने पंचशील पॉलिसी के बारे में मालूम करा होगा, पढ़ा होगा कि उसमें 5 चीज़ों के ऊपर बात होती है. ठीक है, सो इधर भी हम लोग 5 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इसको मैं पंचशील पॉलिसी बोलता हूँ. ठीक है, 2 सेकंड इससे पहले हम आगे बढ़े बाकी वीडियो के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एक ऐप के साथ जिसका नाम है MCQ ट्यूब. इनकी एक वेबसाइट भी है MCQ ट्यूब नाम से, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं. ये ऐप आपके लिए एक रामबाण होने वाला है आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए. वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC, वेदर यू आर गिविंग JRE, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. क्यों होने वाला है? इसमें क्या है, इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस है, लेट्स से आप पढ़ रहे हैं जीके, आपको पढ़ना है जीके, आपने गए आप एटमॉस्फेयर के टॉपिक पे, आपने एटमॉस्फेयर के टॉपिक से क्लिक किया, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड सारे के सारे MCQs आपके लाइन से आ गए. आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, जो क्वेश्चंस नहीं बने उनका आपने आंसर्स देख लिया. इस तरीके से क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर से आने वाले जितने MCQ हैं, लेट्स से 500 MCQs आपने सारे प्रैक्टिस कर लिए. अब पेपर में इससे ज़्यादा बाहर क्या आएगा? सो अब ऐसा ही आप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. इवन मैंने भी इन्हीं तरीके का ऐप से काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करा है. इवन जो अभी मैंने एक रिकमेंडेड कैंडिडेट का इंटरव्यू दिया था हु आल्सो गॉट A22 इन AFA एयरफोर्स अकेडमी थ्रू CDS, वो भी ऐसी का बहुत सारे ऐप्स का यूज़ करा करते थे. सो यू कैन यूज दिस ऐप एज वेल. सो यस, बाकी कंटिन्यू करते हैं वीडियो के साथ. तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किस तरीके से अगर कभी भी आप सोचें कि आपको जॉब के साथ प्रिपेयर करना है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, इवन कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो हाउ यू डू इट. सो पॉइंट नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आपको ये थोड़ा सा लगे कि हाँ ओके ठीक है ये तो बहुत ज़्यादा क्लीशे चीज़ है, कि वो ये है कि आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए. कि क्लियरिटी से डेडिकेशन आता है. क्योंकि सो अगर आपके पास क्लियरिटी है कि हाँ यार मुझे ये पेपर निकालना ही है, आई एनी हाउ वांट टू क्लियर दिस, और आई एनी हाउ वांट टू गो इनटू गवर्नमेंट, या फिर मुझे ये एग्जाम देना है, मुझे बाहर जाना है, वांट टू क्लियर GRE और फलाना ठिकाना. सो आपके दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है. और वो जब क्लियरिटी होगी तो आपके पास क्या आएगा, आपके अंदर एक डेडिकेशन आएगा. ठीक है, कि हाँ मुझे भी करना है. ये आपके दिमाग में 24 घंटे चलना चाहिए. अगर ये आपके दिमाग में नहीं चलेगा तो जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोई भी जॉब काम करेंगे तो आपका हर वक्त दिमाग भटकता रहेगा. जैसे मैं खुद की बात करता हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मुझे हर दूसरे दिन ये लगता था कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पर बहुत सारा पैसा है, लाइक आई कैन अर्न अ लॉट, और जितनी मुझे मेहनत गवर्नमेंट एग्जाम में करनी नहीं है उससे अगर मैं 20% भी मेहनत करता हूँ सो आई विल अर्न डबल माई पैकेज और ट्रिपल माई पैकेज, और पता नहीं वो कितना बढ़ जाए. हाँ ओके, सो ये हमेशा दिमाग में रहता था क्योंकि मेरे पास एकदम क्लियरिटी नहीं थी. बट जब एक बार क्लियरिटी आ गई कि व्हाट आई वांट, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे. आप एक पेपर लें, ठीक है, जो भी आप करेंट जॉब कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, या जैसी भी आपको लाइफ चाहिए, आप वो लिख लीजिए कि डू आई वांट मनी और आई वांट रिस्पेक्ट और आई वांट बोथ, वेयर आई कैन फाइंड दिस थिंग्स. ओके, सो मैंने ये देखा कि अगर मैं UPSC करता हूँ सो आई विल गेट द रिस्पेक्ट, आई विल गेट द मनी एज वेल. मनी इतना मिल जाएगा कि लाइक इट विल बी वेरी मच सेल्फ सफिशिएंट फॉर मी, मुझे उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो ये सब चीज़ें मैंने सारी चीज़ें फिगर आउट करी. फिर मैं क्लियर थॉट पाया कि हाँ मुझे अब UPSC करना है, आई नीड टू गो टू अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स. सो मैं गवर्नमेंट एग्जाम दूंगा, मैं इसी सेक्टर में रहूंगा एंड आई डू दिस. ठीक है, सो ये क्लियरिटी आपको रखना बहुत जरूरी है. इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे. जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है वो है बिल्ड अ एटॉमिक हैबिट. ठीक है, अभी मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ा था एटॉमिक हैबिट्स, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा. सो वहाँ से मुझे बहुत अच्छा पॉइंट मिला है कि आपके पास एक एटॉमिक हैबिट्स होनी ही चाहिए. एटॉमिक हैबिट्स से मतलब मेरा ये मतलब है कि भले आप डेली एक न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, जस्ट रीड इट. अगर आप भले ही मैथ्स के 10 या 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं, जस्ट डू इट. अगर आप छोटा सा भी काम कर रहे हैं बट आपको वो कंसिस्टेंटली करना है. ठीक है, अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आप हार्डली एक दिन में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे 1 घंटे कभी शायद पढ़ ही ना पाए, है ना. सो बट आपको एक ट्राई करना है कि आप एक मिनिमम अपना थ्रेशोल्ड रखें कि हाँ ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल स्टडी फॉर एटलीस्ट 1.5 आवर.
ठीक है, कि आप 1.5 घंटे तो रोज के रोज पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि 1.5 घंटे अगर मैं अब 1.5 घंटे अगर मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा दिन इतना बिजी गया है, तो मैं 1.5 घंटे की मेरी स्लीप सेक्रीफाइस कर दूंगा, बट मैं 1.5 घंटे रोज पढ़ूंगा। और ठीक है, अगर मुझे कम समय मिला है, मैं 1.5 घंटे को जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 1.5 आवर जो पढ़ रहा हूँ, मैं उसको इतना प्रोडक्टिव करूंगा कि वो एकदम अनकंपेरेबल हो। ठीक है, सो आप एक स्मॉल स्मॉल चीज़ें करें, छोटी छोटी चीज़ें करें, बट उनको कंटिन्यूसली एक लॉन्ग पीरियड पे करते जाए, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। आगे आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पे। जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिनको लगता है कि यार इधर तो बहुत सारा आपके पास वर्कलोड रहेगा, कैसे करेंगे आप। सो मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ कि डोंट ओवर डू द थिंग्स। क्या होता है, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, आपसे हमेशा ये चाहा रहेगा कि आप अपने पोटेंशियल से भी ज़्यादा करें। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो क्या करेंगे कि अपना एकदम 100% दे देंगे, पूरा 100%। ठीक है, मतलब सपोज आपके मैनेजर ने आपसे बोला कि ये काम आप करके दे दो, तो आप वो काम करोगे और उसके साथ साथ कुछ और काम एड ऑन करके दे दोगे, ताकि आप मैनेजर की नज़रों में या फिर किसी और की नज़रों में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ले पाओ, अच्छे एम्प्लॉय बने रहो, आपके पास काम आते रहे, आपको ज़्यादा सीखने को मिले। बट अगर आपके पास जो पॉइंट नंबर 1 था, क्लियरिटी है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। सपोज फॉर माई केस, मुझसे हर वक्त बोला जाता है कि ब्रदर डू सम सर्टिफिकेशन, Salesforce के कुछ सर्टिफिकेशन कर लो, दे विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। मैंने नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि वो मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि जो मैं नहीं करूंगा तो वो मेरे प्रोजेक्ट में इंपैक्ट डाल रहे हैं। सो मैंने वो सर्टिफिकेशन नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है मुझे इस सेक्टर में आगे नहीं जाना है। सर्टिफिकेशन जब जरूरी है जब मैं आगे चलकर सोचूं कि हाँ ठीक है, मुझे स्विच करना है, ये करना है, वो करना है, या मैनेजर की आंखों में बहुत ज़्यादा अच्छा बने जाना है। मैं उतना ही काम करता हूँ जितना बोला जाता है। ठीक है, तो जितना काम आपसे बोला जाए, जस्ट डू दैट। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कि थोड़ा मैं और काम कर दूं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में ही आपकी आदत बन जाएगी, आपको और काम दिया जाएगा, आपके पास समय ही नहीं बचेगा। सो मेरे ऐसे बहुत सारे कलीग्स हैं जो क्या करते हैं, जो एकदम अपना 100% देते हैं। जैसे अगर कोई कॉपरेट का सर्टिफिकेशन कर लिया, कुछ कर लिया, ठीक है, और अगर कुछ जो उनसे बोला भी नहीं किया, वो काम भी वो करके दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि मैनेजर क्या करेगा कि सपोज करिए कि कोई एब्सेंट हो गया, या फिर कोई प्रोजेक्ट एकदम क्रैश में जा रहा है, एकदम पूरा खराब हो जा रहा है, तो उन्हें क्या करेंगे, चलो प्लीज़ आप अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ इसको भी थोड़ा सा मैनेज कर लो। सो आपको समय नहीं मिलेगा, आप पे ज़्यादा टायर हो जाओगे कि आपको मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो एक सिंपल सी चीज़ है, जितना काम आपको मिले उतना काम आप करें, अदरवाइज बेफालतू काम मांगने नहीं जाए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपके वर्क एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ बी लॉयल टू योर गोल्स। ठीक है, जो आपके एम है उनकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हैव योर सर्कल राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सो मैं प्रिपरेशन क्यों कर पाया हूँ? मैं प्रिपरेशन इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि मैं लगभग 2.5 साल से मुझे ज़्यादा हो चुका है काम करते करते, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। इसके कारण क्या है कि जो मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर वाला जो मेरा पूरा सिनेरियो है, जो सर्कल है, वो इतना डेवलप नहीं हो पाया। जो मेरे कलीग्स हैं, उन लोगों के साथ मैं टीम्स पे या फिर थोड़ा बहुत कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से उनके थ्रू उनसे चैट कर लूँगा, बट आई एम नॉट अ गुड फ्रेंड ऑफ देम, और या फिर मैं उनसे पूरा एकदम समय नहीं बिताता हूँ। तो इसके चक्कर में क्या है कि एकदम साइकोलॉजी में भी आपका इंपैक्ट नहीं आता है, दिमाग एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट रहता है। जैसे सपोज करिए, अगर आपने अगर अपना सर्कल पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर वाला कर लिया, तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आपका मन करने लगेगा कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाने के लिए। सब लोग कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में वही चलेगा। आप हर एक इंसान से पूछोगे कि ओके ठीक है, इसका पैकेज मेरे बराबर था, इसका पैकेज मुझसे 3 गुना ज़्यादा हो चुका है, तो आपका ऑब्वियसली मन करेगा, आप सोचेंगे, आप डिमोटिवेट होते जाएंगे गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए, या जो भी आपको एग्जाम करना है, तो यू विल स्किप इट। ठीक है, या फिर आपको लगेगा कि यार इतनी कम मेहनत करके भी ये कुछ कर पा रहा है। सो हैव योर सर्कल राइट। सर्कल उन लोगों का रखो लाइक माइंडेड लोगों का। जैसे सपोज यूट्यूब में भी अगर आपको कुछ ऐसा कंटेंट दिख रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, वहाँ पर एक नॉट इंटरेस्टेड, डोंट शो मी दिस चैनल, ये सब चीज़ें यूज़ करो, तो ये चीज़ आपको देखने को ना मिले जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले प्रिपरेशन, या इस जैसे आप जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे मोटिवेट करने के लिए हेल्प करेंगे, या फिर ये चीज़ें मेरे को दिखनी चाहिए, जस्ट कीप दैम, बाकी लोगों को जाने दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, बी प्रिपेयर्ड फॉर क्वेंट्रीज। ठीक है, फ्लेक्सिबल रहना है हमें। अब इसका मतलब मेरा क्या है कि ऐसा होगा आपके साथ कि कभी कभी आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा टफ हो जाए, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे यूपीएससी का 23 वाला ये जो मेरा अटेम्प्ट था, इसमें क्या हुआ, वाला पेपर मैं दे नहीं पाया। मैं क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि लास्ट मोमेंट में मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसके कारण मुझे रात के 1-2 संडे के दिन भी रात के 1 बजे तक काम कर रहा था मैं। सो मैं प्रिपेयर ही नहीं कर पाया, तो मैं पेपर दे नहीं पाया। तो आपको क्या करना है कि ऐसी सिचुएशन आती रहेंगी, लाइक बी वेरी फ्लेक्सिबल, और मान के चलिए कि हाँ ठीक है ये आ गई है, जब ये जाएगी देन आई प्रिपेयर हार्डर। ठीक है, बट उस समय भी आपको कोशिश करनी है कि आप थोड़ा बहुत तो कम से कम पढ़ें। दो आप अपनी प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड ना रख पाए उस समय, बट उस समय आपको अपनी प्रिपरेशन रोकनी नहीं है। सो अगर ये 5 चीज़ें आप फॉलो कर लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये सारी चीज़ें। आप बहुत ईजिली कोई भी पेपर क्लियर कर लेंगे। तो एक बार मैं पांचशील पॉलिसी जो हमारी जो 5 पॉइंट है वो सारे के सारे एक बार बोल देता हूँ। हैव द क्लियरिटी, आपके पास अपने गोल के लिए क्लियरिटी होनी चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स, छोटे छोटे काम करें बट डेली करें, कंसिस्टेंसी इज अ की। नेक्स्ट, डोंट ओवरडू, बी फियरलेस।
डोंट ओवर डू, बी फेयरलेस, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फेयरलेस लेना है। कल निकालोगे, आज निकाल दो, बट जितना काम है मैं उतना ही काम करूंगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना है। आई विल डू द अमाउंट ऑफ वर्क फॉर विच आई एम गेटिंग पेड, ठीक है, मैं उससे ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, मुझे नहीं बनाना है आपसे रिश्तेदारी। फोर्थ पॉइंट इज सर्कल राइट, हैव योर सर्कल राइट, हैव द फ्रेंड सर्कल राइट, ठीक है, कि जितने भी लोग साथ मिल रहे हैं लाइक माइंडेड पीपल होने चाहिए। फालतू की चीज़ें नहीं देखें यूट्यूब से। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ, आई डोंट हैव अ यूट्यूब ऐप, मैं क्रोम के थ्रू वीडियोस अपलोड करता हूँ, क्रोम के थ्रू यूट्यूब चलाता हूँ ताकि मुझे शॉर्ट्स ना देखनी पड़े। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। मूविंग अहेड, बी प्रिपेयर्ड फॉर क्वेंट्रीज फॉर द डिफिकल्टीज, ठीक है, ये आएंगी, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। आप अपने 2 टाइम टेबल बना के रख लीजिए। 2 टाइम टेबल कैसे कि अच्छा ठीक है, अगर जिस दिन मेरे पास ज़्यादा काम रहेगा मैं ये वाला टाइम टेबल फॉलो करूंगा, जिस दिन मेरे पास काम कम रहेगा मैं ये वाला टाइम टेबल फॉलो करूंगा। सो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो यस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, जतिन गुड़िया।